वेलकम बैक टू LFC गाइस। सो वेलकम अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। फाइनली CSIR HRD ने रिस्पांस दे दिया है और अब जो 33% का जो प्रॉब्लम था लाइफ साइंस के केस के स्टूडेंट को लेकर के कि उनके मार्क्स 33% से ज़्यादा हैं बट स्टिल उनका रोल नंबर उस रिजल्ट की PDF में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको लेकर के HRD से रिक्वेस्ट किया गया था। उन्होंने फाइनली रिस्पांस किया है और जो कट ऑफ थी उसको अपडेट किया है और अपडेट वाले कट ऑफ में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कितने परसेंटाइल पे PhD वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा, मतलब जिनका PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है वो अपडेटेड PDF। और आपको ये PDF का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस PDF में आपको बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, जो अपडेट वाला है वो आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि अपडेटेड में क्या है उस तरीके से। बाकी ये PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये भी आपको हम बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू PhD कैटेगरी थर्ड वाले में ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिया रखा था। दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द PhD एज पर UGC गाइडलाइन एंड सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग मिनिमम बेंचमार्क 33% फॉर जनरल EWS एंड OBC category as well as 25% in respect of SC and SC ST and PWD कैटेगरी। उसको लेकर के यहाँ पे उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है कि फॉर लाइफ साइंस सब्जेक्ट द बेंचमार्क परसेंटाइल कट ऑफ इज गिवन बिलो। अनरिजर्व जनरल OBC एंड EWS के लिए 93.2705 परसेंटाइल गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के मार्क्स 93.27 परसेंटाइल से अगर कम होंगे और वो जनरल OBC EWS से बिलोंग करते होंगे तो वो एलिजिबल नहीं है। दैट मीन्स उनका रोल नंबर PDF में नहीं मिलेगा। आपके परसेंटाइल 93.27 से ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि LS के लिए जो कट ऑफ गई हुई है वो क्या है, दैट इज़ 94.4 और 93.7 इस तरीके से EWS और OBC कैटेगरी की गई हुई है और 98 इसके लिए गया हुआ। तो इसके नीचे की जो वैल्यू बेंच मार्क दिया है इन्होंने दैट इज़ 93। मीन्स किसी भी कैंडिडेट का मार्क्स परसेंटाइल में अगर वो जनरल OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और अगर वो 93% परसेंटाइल से क्या है अगर उसका कम है, जैसे सपोज 92.8 होगा या 91.9 होगा, अगर इतना है तो फिर आपका PhD में एडमिशन वाले कैटेगरी में रिजल्ट नहीं शो करेगा। यही कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं 33% से, लेकिन स्टिल उनका रोल नंबर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। SC ST एंड PWD वालों के लिए यहाँ पे दे रखा दैट इज़ 83.31 परसेंटाइल। मतलब कि अब अगर कोई कैंडिडेट जो कि SC ST या PWD से कैटेगरी से बिलोंग करता है और उनके मार्क्स 83 परसेंटाइल से क्या है लोअर हैं, तो बेसिकली उनका रिजल्ट जो है उसमें नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि उनको PhD में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि 33% का जो कन्फ्यूजन था परसेंटाइल में इन्होंने दे दिया पूरी तरीके से निकाल करके कि जिन कैंडिडेट का मार्क्स 93.27 परसेंटाइल से क्या होगा कम होगा और वो कैटेगरी EWS या OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि आप PhD के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे ही SC ST वालों के लिए भी कट ऑफ यहाँ पे दे दिया गया। तो नाउ अब सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है और होपफुली कि अभी आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपके मार्क्स 33% से ज़्यादा होने के बाद भी क्यों आपका उसमें PDF में रोल नंबर नहीं दिख रहा है। सो इसके लिए थैंक यू CSIR HRD को कि उन्होंने जल्दी रिस्पॉन्स किया और इस कन्फ्यूजन को दूर किया। और होपफुली कि अभी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन थी उनकी भी प्रॉब्लम ये सॉल्व आउट हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर स्टिल आपके पास कोई प्रॉब्लम है इस CSIR के रिगार्डिंग को लेकर के या PhD एडमिशन को लेकर के, तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।